अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं इमरान सैयद और रीड स्टडी लैंड के अंदर आपको एक दफ़ा फिर मैं खुशामदीद करता हूं। और आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको एक सॉफ्टवेयर बताना वाला हूं जो कि बहुत ही यूज़फुल है आजकल मार्केटिंग के लिए, क्योंकि मार्केटिंग के लिए आजकल जो है बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड है SMS कास्टिंग वगैरह का, जिसके थ्रू जो है मार्केटिंग की जाती है। बहुत से कंपनीज़ हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो कि यूज़ कर रही हैं SMS मार्केटिंग को बहुत ही ज़्यादा। और बहुत सी कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो कि बाय करती हैं काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स को या कंपनीज को जो है पेमेंट करके अपने SMS की मार्केटिंग कराती है। तो आज इस लेक्चर के अंदर मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर बताने जा रहा हूँ कि जिसके थ्रू आपको अनलिमिटेड SMS सेंडिंग के जो है ऑप्शंस मिलते हैं, और उसके अंदर आप मिलियंस और बिलियंस के करीब जो है आप उसके अंदर नंबर्स जो हैं, मोबाइल नंबर्स इंपोर्ट करा सकते हैं उसके अंदर। और उसके थ्रू जो है आप अपने जितने भी कस्टमर्स हैं या जिनको भी मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, आप उनको जो है वो आसानी के साथ जो है आप उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। दूसरी चीज़ इस सॉफ्टवेयर की ये है कि ये जो सॉफ्टवेयर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बिल्कुल फुली पेड वर्जन है। इसके अंदर क्रैक भी मौजूद है। मैं आपको इंस्टॉल करके भी बताऊंगा अभी कि किस तरह से काम करेगा, इंस्टॉलेशन किस तरह से होगी, इसका क्रैक किस तरह से किया जाएगा। और इस सॉफ्टवेयर का जो लिंक है, डाउनलोडिंग लिंक, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। आप वहाँ से जो है ईजीली ये सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं विद क्रैक। और दूसरी चीज़, ये सॉफ्टवेयर की पूरी डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको कराऊंगा कि इस सॉफ्टवेयर को आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से इसके अंदर नंबर्स जो हैं वो आप इंपोर्ट करा सकते हैं। और आपको मैं डेमो टेस्ट भी कराऊंगा कि ये किस तरह से जो है वो SMS को जो है वो सेंड करता है। और ऑन वन क्लिक आपने SMS जनरेट करना है, अपने कॉन्टेक्ट्स को इंपोर्ट करना है और सेंडिंग के ऊपर इसको लगा देना है। तीसरी चीज़ इसके अंदर ये है कि आपको जो रिक्वायरमेंट है इस सॉफ्टवेयर के अंदर जिसके थ्रू आप SMS सेंड करेंगे, वो है आपके पास एक अदद मोबाइल। यानी कि मोबाइल आपके पास कौन सा वाला अवेलेबल होना चाहिए जिसके अंदर फीचर हो कॉम पोर्ट को सपोर्ट करने का। यानी कि मोबाइल फ़ोन जैसे अभी स्मार्टफोन्स हैं, इनके अंदर वो ऑप्शन नहीं है, लेकिन नोकिया के अंदर जो है बहुत सारे ऐसे सेल फोन्स थे जो कि आप गूगल करके सर्च कर सकते हैं, जिनके अंदर कॉम पोर्ट के फीचर्स जो हैं वो अवेलेबल है। कॉम पोर्ट का मतलब ये है कि ऐसी पोर्ट जो कि इंटरलिंक हो जाए आपके लैपटॉप के साथ। यानी कि आप उस मोबाइल को जो है GSM जो है अपना मोबाइल का आपका GSM है वो आप कन्वर्ट कर देते हो किसके अंदर, लैपटॉप के अंदर। तो वो जो कॉम पोर्ट है वो ये फीचर इनेबल करने की आपको इजाज़त देती है लैपटॉप को कि आपका मोबाइल जो है वो कन्वर्ट हो जाए आपके लैपटॉप के अंदर एज एन GSM। तो उसके हेल्प से फिर आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो आप अपने मोबाइल से SMS जो है वो सेंड कर रहे होते हैं। अब आप आजकल वैसे भी बहुत सस्ते पैकेजेस आपके मार्केट में अवेलेबल हैं, उन पैकेजेस को इस्तेमाल करते हुए जो है आप SMS वगैरह सेंड कर सकते हो। तो सबसे पहले काम हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले मैं इंस्टॉलेशन आपको बता देता हूँ कि इस सॉफ्टवेयर की जो है वो इंस्टॉलेशन जो है वो किस तरह से होगी। मैं आपको पहले इंस्टॉलेशन बताता हूँ। ये हमारे पास सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर ये जो फोल्डर मैं आपको सप्लाई करूँगा या सॉफ्टवेयर का, इसके अंदर हमारे पास एक फोल्डर है और 2 सेटअप्स हैं, एक्जी फाइल्स हैं। एक है कास्टर सेटअप की और दूसरा है एंटरप्राइज सेटअप की। दोनों में कोई इशू नहीं है, आप कोई भी इसमें से जो है आप इस्तेमाल करके इंस्टॉल कर सकते हो। मैं इसमें से इंस्टॉल करूँगा SMS कास्टर को। यस करेंगे, नेक्स्ट, एक्सेप्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इंस्टॉल। इसको लॉन्च करेंगे हम यहाँ से। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि इसने ऑप्शन मांगा है, यू हैव नॉट सेट अप द कॉम पोर्ट फॉर कनेक्टिंग टू द फोन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, दिस step is using SMS caster e-marketing, do you want to auto detect the com port now, yes or no। yes करेंगे तो डिटेक्ट हो जाएगा, नो करेंगे तो अभी इसको हम डिटेक्ट नहीं करेंगे।
तो अभी फ़िलहाल हम नो पे रखेंगे। और अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको रजिस्टर करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पर अनरजिस्टर्ड, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि अभी अनरजिस्टर्ड लिखा हुआ आ रहा है। इसका नुकसान ये है कि जब भी आप कोई मैसेज सेंड करेंगे तो उसके जो मैसेज के अंदर जो है क्या होगा, आपके पास नीचे बॉटम के अंदर इस सॉफ्टवेयर का नाम आ रहा होगा SMS कास्टर का, तो उससे एक बुरा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी मार्केटिंग के ऊपर कि आप एक अनपेड वर्जन जो इस्तेमाल कर रहे हो SMS सेंडिंग के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम इस सॉफ्टवेयर को रजिस्टर करेंगे फुल वर्जन के अंदर, तो उससे ये फ़ायदा होगा कि ये अनरजिस्टर्ड और जो स्टैम्प है, सिग्नेचर जो है SMS कास्टर का, वो उस मैसेज के बॉडी के अंदर डिस्प्ले नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि हमारे पास जो कीकेन है इसको ओपन करेंगे। ठीक है, अब ध्यान ये रखिएगा, आपने इंस्टॉल क्या किया है यहाँ पे SMS कास्टर ई मार्केटिंग GSM स्टैंडर्ड वर्जन 3.6, SMS कास्टर ई मार्केटिंग GSM स्टैंडर्ड वर्जन 3.6। अगर आप वो दूसरा वाला इस्तेमाल करते तो उसका भी यहाँ पर आपके पास GSM मौजूद है, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इंटरप्राइज मोड में। हम लोग स्टैंडर्ड मोड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड मोड सेलेक्ट करेंगे। फिर हम जाएंगे अपने हेल्प के अंदर और अबाउट के अंदर जाएंगे। ठीक है, अबाउट में जाने के बाद अभी यहाँ पर हमसे ये क्या मांग रहा है, कंप्यूटर का सीरियल नंबर। तो हमारे कंप्यूटर का जो सीरियल नंबर है वो इस वक्त यहाँ पर ये मौजूद है। हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे। जैसे ही पेस्ट करेंगे तो हमारे पास देख रहे हैं यहाँ पर जनरेट पे क्लिक करने पर यहाँ पर आपके पास सीरियल कीज जो हैं वो जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, अब हमने इसको सिंपल करना क्या है, यहाँ से कॉपी करेंगे, इसको यहाँ से ओके करेंगे, हेल्प, एंटर अनलॉक की, और यहाँ पे हम अनलॉक के अंदर उसको पेस्ट करके सिंपली यहाँ से ओके कर देंगे। जैसे ही मैंने इसको ओके किया तो यहाँ से अनरजिस्टर्ड गायब हो गया और ये वर्जन जो है अब क्या हो गया है, लाइसेंस्ड वर्जन। जैसे मैं दिखाता हूँ यहाँ पे लाइसेंस्ड फॉर दिस कंप्यूटर, और इससे पहले अनरजिस्टर्ड लिखा हुआ आ रहा था यहाँ पर। तो ये था तरीका इस सॉफ्टवेयर को जो है वो रजिस्टर्ड करने का, कि आप किस तरह से इस सॉफ्टवेयर को जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर को। इस्तेमाल नहीं, मतलब कि आप इस सॉफ्टवेयर को रजिस्टर किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंस्टॉलेशन का तरीका तो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग चलेंगे अब इस सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करेंगे, बल्कि पहले मैं आपको इसको डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ कि ये सॉफ्टवेयर जो है वो इस्तेमाल किस तरह से किया जाएगा। सबसे पहले जो चीज़ है हमारे पास इस सॉफ्टवेयर का जो एक फ़ायदा है वो ये है कि आपके पास सीधा सीधा जैसे कि आप एक ईमेल सेंड करते हो उसी तरीके से आपने सॉफ्टवेयर को भी इस्तेमाल करना है। कंपोज के अंदर क्या है हमारे पास, सबसे पहले चीज़ जो है वो है नंबर्स, ग्रुप, सब्जेक्ट और मैसेज की बॉडी। हम क्या करेंगे इसके अंदर, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर नंबर्स का ऑप्शन आ रहा है। नंबर्स में क्या करेंगे, नंबर्स आप इस तरह से टाइप करेंगे इसके अंदर। ठीक है, जितने भी नंबर्स हैं वो इस तरह से आप सेपरेट करके कॉमा के साथ सेपरेशन करके आप इसके अंदर टाइप करेंगे। और ये जो नंबर थे मैंने आपको पाकिस्तान के लिए बताए हैं, दूसरा इंडिया वगैरह का कोड जो है वो इस्तेमाल करना चाहें, USA, जो भी है, जिस तरह के भी कोड्स हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं मोबाइल के अंदर, तो आप वो कोड के साथ जो है अपना नंबर यहाँ पर डाल सकते हो, सेपरेट करेंगे कॉमा के साथ। दूसरी चीज़ है ग्रुप्स के साथ, यानी कि मार्केटिंग जब आप कर रहे होते हो तो आप एक एक नंबर तो यहाँ टाइप नहीं कर सकते हो ना, वो बड़ा हेक्टिक काम हो जाएगा, वो बहुत ही ज़्यादा हेडेक का काम है कि एक एक नंबर को आप यहाँ पर लिस्ट को इंपोर्ट करो, कॉपी करो, पेस्ट करो और फिर आप उसको सेंड करो। तो सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो इसके अंदर है ग्रुपिंग का। ग्रुपिंग का तरीका क्या है हमारे पास, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें कॉन्टेक्ट्स जो हैं वो इंपोर्ट करने पड़ेंगे। करना आपने ये होगा कि आपने अपने कॉन्टेक्ट्स जो हैं वो इंपोर्ट करने होंगे इस सॉफ्टवेयर के अंदर। अब वो आप ग्रुपिंग करना चाह रहे हो तो सबसे पहले जैसे कि मैं फ़र्ज़ करें कि मैं स्कूल्स की मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो मुझे स्कूल्स का एक फ़ोल्डर बनाऊँगा और सारे के सारे स्कूल्स के जो कॉन्टेक्ट्स हैं वो मैं सबसे पहले इंपोर्ट करूँगा और फिर इसको मैं ग्रुप्स में डालूँगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि पाकिस्तान के यूज़र्स के लिए है ख़ास तौर पर ये
कि अगर किसी को मार्केटिंग के लिए पाकिस्तान के मोबाइल्स का डाटा चाहिए, यानी कि मोबाइल नंबर्स वगैरह चाहिए हैं, तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उनको पूरा का पूरा पैकेज जो है वो ये प्रोवाइड करूँगा डाटा के साथ, यानी कि जिसके अंदर सॉफ्टवेयर भी होगा और साथ में जो है वो सारे के सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स भी होंगे जो कि आप मार्केटिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। सारे के सारे वैलिड नंबर्स हैं जो कि मैंने परचेज़ किए थे बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट देकर कुछ काफ़ी अर्से पहले, और जो कि वैलिड हैं, जिनके ऊपर मैंने खुद भी मार्केटिंग की है अपनी कंपनी के लिए, अपने सॉफ्टवेयर हाउस के लिए। और तो ये जो कंप्लीट पैकेज है आपका, यानी कि सॉफ्टवेयर के साथ जो है आप कंप्लीट डाटा जो है वो अराउंड लैक्स के अंदर जो है मेरे पास कॉन्टैक्ट्स मौजूद हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ मोबाइल के अंदर कि ये सारे वो कॉन्टैक्ट्स हैं जो कि मेरे पास एक डाटा पैकेज में मौजूद हैं, जिसके अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पर कि एक्टिव मोबाइल नंबर्स आपके पास मौजूद हैं, जो कि बहुत ही बड़ी सीरीज़ है। देखें आपको मैं दिखाता हूँ कि 25,000 बिजनेस सेक्टर मोबाइल नंबर ऑफ कराची सिटी, ऑल सिटीज़, कैटेगरी वाइज अनलिमिटेड डाटा, कंप्लीट एरिया वाइज डाटा, कराची न्यू डाटा, 5 लाख एक्टिव नंबर्स। तो ये सारा जो डाटा है ये कंप्लीट मेरे पास सीरीज़ में मौजूद है। अगर किसी को ये रिक्वायर्ड है तो ये मैं सेल करने के लिए आपको सेल पे मैं लगाऊंगा और आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पेमेंट आप मुझे इजी पैसा के थ्रू कर सकते हैं। जो भी डिटेल्स हैं वो मैं आपको बाद में प्रोवाइड कर दूंगा अगर आप मुझे कांटेक्ट करेंगे इस डाटा के लिए। तो ये सारा का सारा डाटा विद सॉफ्टवेयर विद ट्रैक जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, और इसकी कोई इतनी बड़ी कॉस्ट नहीं है। सिर्फ 500 में चार्ज करूँगा आपसे पर लाइसेंस और पर डाटा के लिए, ठीक है। तो ये है पूरा का पूरा डाटा जो कि आप मुझसे परचेज़ कर सकते हो। बाकी सॉफ्टवेयर तो मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, बिल्कुल डाउनलोड लिंक में आप दे दूँगा, वहाँ से आप अपने इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हम कहाँ थे कि हम कॉन्टेक्ट्स को इंपोर्ट करेंगे, तो मैं कंपनी वाइज मैं डाटा निकालता हूँ पहले। जैसे कि ऑल न्यूज़पेपर्स जो हैं बहुत ज़्यादा नंबर्स हैं इसमें, 1 लाख के करीब 2 लाख के करीब नंबर्स हैं, इनको नहीं करूँगा मैं। कम नंबर्स हों जिसके अंदर ये वाला उठा लेते हैं 1 KB का, ठीक है। ये नंबर्स हम लोग उठाते हैं यहाँ से, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। अब इसको हम इंपोर्ट करेंगे अपने कॉन्टैक्ट्स के अंदर। इंपोर्ट में जाएंगे, ब्राउज़ करेंगे हम उसी फाइल को जो हमने अभी डेस्कटॉप पे डाली है। क्या नाम था उस फाइल का, टुडे मिक्स नंबर के नाम से। इसको मैं ओपन करूँगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं आपके पास। ऐड टू द कॉन्टैक्ट एनी डुप्लीकेट विल बी रिमूव, यानी जो अगर डुप्लीकेट नंबर्स होंगे इस फाइल के अंदर तो वो ये रिमूव कर देगा खुद ब खुद, और ऐड कर देगा कॉन्टैक्ट्स में डुप्लीकेट कैन एग्जिस्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है रिमूव फ्रॉम कॉन्टैक्ट, कर सकते हो आप। मैं पहला ऑप्शन सेलेक्ट करके नेक्स्ट करूँगा इसको, और मेरे पास कंप्लीट लिस्ट आ गई है उस उन सारे मोबाइल नंबर्स की जो कि मेरे पास उस फाइल के अंदर मौजूद थे। फिर मैं नेक्स्ट करूँगा इसके अंदर। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप कि आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, ये खुद ब खुद जो है क्या करेगा, सेपरेशन कर रहा है, कॉमा के साथ, टैब के साथ, सेमी कॉलम के साथ और अदर फील्ड्स के साथ। हम सेलेक्ट करेंगे कॉमा के साथ, सही है। कॉमा के साथ सेपरेशन करके नेक्स्ट करेंगे, और क्या कर रहा है, कंफर्मेशन मांग रहा है। हम इसको कहेंगे ठीक है भाई आप इंपोर्ट कर दो। जैसे ही मैं इंपोर्ट करके डन करूँगा तो क्या हुआ, मेरे पास वो सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर मेरे पास टोटल 41 कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो मेरे पास यहाँ पर इंपोर्ट हो गए हैं इस वक्त, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ अब क्या करनी है, हमें इसका ग्रुप बनाना है हमें। अब यहाँ पर आप एक टैब देख रहे हैं ग्रुप्स के नाम का। अब हम क्या करेंगे कि जितने भी कॉन्टैक्ट्स हमारे आते जाएंगे वो इसके अंदर हम इंपोर्ट करते जाएंगे, लेकिन सबसे पहला काम हमने क्या करना है कि हमने ग्रुपिंग वाइज करके कॉन्टैक्ट बनाने हैं ना। तो हमने अभी क्या किया, मैं एक और भी करके दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसके अंदर ग्रुपिंग किस तरह से की जाएगी। अभी मैं पहली ग्रुपिंग करके बता रहा हूँ यहाँ पर कि अभी मैंने ग्रुपिंग करनी है मिक्स मोबाइल नंबर्स की। मैंने कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर इंपोर्ट कर लिए हैं, अब इनको मैं ट्रांसफ़र करूँगा ग्रुप्स के अंदर। अभी यहाँ पर कोई ग्रुप्स मेंशन नहीं है इन कॉन्टैक्ट्स के साथ। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, ग्रुप्स को मेंशन करेंगे। किस तरह से, हम ग्रुप्स में जाएंगे और एक नया ग्रुप क्रिएट करेंगे। ग्रुप का नाम मैं रखूँगा ऑल मिक्स मोबाइल
नंबर्स। ठीक है, ऐड ऑल कर दूंगा मैं, सारे के सारे यहाँ पर ऐड हो गए और मैं इसको यहाँ से कर दूंगा ओके। जैसे ही मैंने इसको ओके किया तो क्या हुआ, सारे के सारे कॉन्टैक्ट जो हैं वो यहाँ से मूव ऑन हो गए ऑल मिक्स मोबाइल नंबर्स के अंदर। ठीक है, अब एक और ग्रुप हम लोग बना लेते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी मैंने पहले यहाँ पर क्या किया, पहले कॉन्टैक्ट मैंने इंपोर्ट किए और फिर मैंने ग्रुप बनाया। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक और कॉन्टैक्ट ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, सीरीज नंबर में चलते हैं और सीरीज पाकिस्तान, इसमें कम नंबर्स हों, मिक्स ऑन हो जाते हैं। चलिए इसमें कुछ उठा लेते हैं, अराउंड 100 to 200 नंबर्स हम इसमें से इंपोर्ट करेंगे और इस सॉफ्टवेयर में डालते हैं। इसे कॉपी किया मैंने और यहाँ पर एक नई फाइल बनाता हूँ मैं नोटपैड की, ज़ॉन नंबर्स, पेस्ट एंड सेव, इसको क्लोज करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसके अंदर एक ग्रुप बनाएंगे ज़ॉन नंबर्स का। ठीक है, कोई कॉन्टैक्ट हम ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ग्रुप बना रहे हैं और इसको ओके कर। अभी इस ग्रुप के अंदर 0 कॉन्टैक्ट है और ऑल मिक्स के अंदर 41 कॉन्टैक्ट्स हैं। अब हम क्या करेंगे, हम कॉन्टैक्ट्स को इंपोर्ट करेंगे। अब मैं डायरेक्ट तरीका बताता हूँ आपको कि किस तरह से आप डायरेक्ट इंपोर्ट करा सकते हो ग्रुप्स के अंदर। ठीक है, मैं इंपोर्ट पे जाता हूँ, दोबारा से फाइल सेलेक्ट करूँगा, ज़ॉन वाली फाइल को मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, फिर नेक्स्ट करूँगा और नेक्स्ट करूँगा, फिर नेक्स्ट करूँगा। अच्छा, इसके अंदर इसने मुझसे पूछा नहीं ग्रुप के बारे में। अच्छा ठीक है, देखते हैं, डन किया मैंने। अब बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स ऐसे होंगे जिसके अंदर ग्रुप्स अवेलेबल नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ से चेक करते हैं हम इसको किस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं ग्रुप्स के अंदर। एडिट करेंगे और उसके अंदर वो सारे कॉन्टैक्ट्स आ रहे होंगे जो कि ग्रुप्स के अंदर मौजूद हैं ऑलरेडी। 30803 टोटल कॉन्टैक्ट्स हैं, 30803 टोटल कॉन्टैक्ट्स हैं। देखिए पहले तो किसी तरीके से मैंने किया था इसको, ओके ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब उन सारे कॉन्टैक्ट्स को सेलेक्ट करते हैं हम लोग जो ग्रुप्स में असाइन नहीं है। ठीक है, क्या करूँगा, मैं सारे कॉन्टैक्ट्स को पहले सेलेक्ट करूँगा शिफ्ट के साथ और मैंने सारे कॉन्टैक्ट सेलेक्ट किए। ठीक है, और ये वो कॉन्टैक्ट्स हैं जिनको ग्रुप्स असाइन नहीं है। ठीक है, अब मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, असाइन टू ग्रुप में जाऊँगा और ज़ॉन नंबर्स को मैं क्लिक करूँगा तो क्या होगा, जितने भी कॉन्टैक्ट्स थे उन सब को क्या हुआ, ज़ॉन का जो नंबर यानी कि ग्रुप है वो असाइन हो गया। तो अब हमारे पास कितने ग्रुप्स हैं, 2 तरह के ग्रुप्स हमारे पास मौजूद हैं। एक के अंदर 41 कॉन्टैक्ट्स है और एक के अंदर 30762 कॉन्टैक्ट्स जो है हमारे पास इस वक्त अवेलेबल हैं। ठीक है, और तो ये था तरीका ग्रुपिंग्स का कि यानी कि आप डायरेक्ट किस तरह से ग्रुप कर सकते हो, ग्रुप्स किस तरह से बना सकते हो और जो नंबर्स आपने इंपोर्ट कर लिए हैं उनको ग्रुप्स में किस तरह से डिवाइड करके उनको ग्रुप्स के अंदर डाल सकते हो। ठीक है, अब ये तो तरीका हमारा हो गया कि ग्रुपिंग किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास चलते हैं कि जैसे कि मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ और इसको भी यहाँ से रिमूव करता हूँ। ठीक है, हमारे पास मोबाइल के अंदर चलते हैं। इस वक्त मोबाइल कोई कनेक्ट नहीं है मेरे पास, मैं आपको मोबाइल कनेक्ट करके बताऊँगा। सबसे पहले मैं इसके अंदर मोबाइल कनेक्ट करके बताऊँगा आपको किस तरह से आप इसके अंदर मोबाइल कनेक्ट कर सकते हो। मोबाइल मैंने कनेक्ट किया, अब ये इसका ड्राइवर इंस्टॉल करेगा जब तक मैं वीडियो पॉज करता हूँ। तो फ्रेंड, जैसे कि मैं आपसे कह रहा था मैंने इंस्टॉल कर दिया इसको
अब हम लोग क्या करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं मोबाइल को। अब जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन के जो ऑप्शन है, फ़ोन इंफॉर्मेशन का जो ऑप्शन है, इसके अंदर इस वक्त कोई फ़ोन जो है वो कनेक्शन दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं अपना फ़ोन कनेक्ट करता हूँ। इसका मैंने ड्राइवर इंस्टॉल कर दिया है इसके अंदर। अब जैसे ही ये कनेक्ट होता है नोकिया सूट के साथ, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कॉम पोर्ट जो है वो डिडक्ट हो गए हैं। कॉम पोर्ट तो यहाँ डिडक्ट हो गए हैं, लेकिन कौन सा फ़ोन कनेक्टेड आएगा वो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें सबको जो है वो दोबारा से अपडेट करना पड़ेगा। जैसे ही मैं अपडेट करूँगा तो जो मेरा सेल फ़ोन है, यानी जिस पोर्ट से मेरा सेल फ़ोन कनेक्ट होगा, वो सेल फोन जो है वो इसका जो आइकॉन है इस कॉम पोर्ट का, वो चेंज हो जाएगा उस फोन के मॉडल के अंदर जो फोन इस वक्त कनेक्टेड है। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से चेक लगा दूंगा, तो मेरे पास जो है मेरा मोबाइल फ़ोन जो है वो यहाँ पर कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरा मोबाइल फ़ोन कनेक्ट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, सेंडिंग वाला प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पर एक ऑप्शन लिखता हूँ कि मैसेज टाइप करता हूँ, जॉइन RSL ट्यूटर फॉर फ्री IT वीडियो ट्यूटोरियल्स। ठीक है, और वेबसाइट लिखता हूँ मैं यहाँ पे www.readstudylearn.com। ठीक है, ये वेबसाइट हो गई। अब यहाँ आप एक चीज़ नोट करिएगा कि यहाँ पे कैरेक्टर्स आपको ये डिफाइन कर रहा होगा कि 86 कैरेक्टर्स जो हैं वो आपके पास इस वक्त लेफ्ट हैं। ठीक है, 86 कैरेक्टर्स लेफ्ट है का मतलब ये हुआ कि आपके पास इस मैसेज के अंदर, यानी एक मैसेज जो है वो अराउंड 160 कैरेक्टर्स का मेरे ख्याल से होता है। तो जब 160 से आप एक्सीड करेंगे तो एक मैसेज जो है आपका वो कन्वर्ट हो जाएगा 2 मैसेज के अंदर। यानी कि जब आप एक कॉन्टैक्ट के ऊपर ये मैसेज सेंड करेंगे तो उसका मतलब ये हुआ कि आपके 2 मैसेजेस काउंट होंगे। तो कोशिश ये करें कि एक SMS की लिमिट के अंदर आप SMS को टाइप करें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो SMS सेंड कर सकें। ठीक है, ये मेरा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं मिक्स मोबाइल वाला जो ग्रुप था वो मैं सेलेक्ट करूँगा। इसके अंदर क्या था नाम, ऑल के नाम से था। ठीक है, मैं यहाँ पे आके ऑल लिखूँगा, ऑल मिक्स मोबाइल नंबर। ठीक है, ये मैं सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने इसको कर दिया ओके। अब मैं क्या करूँगा, इसको सीधा सीधा सेंड कर दूंगा आउटबॉक्स के अंदर। जैसे ही मैं आउटबॉक्स के अंदर सेंड करूँगा तो मेरा आउटबॉक्स के अंदर कितने कॉन्टैक्ट्स आ गए इस वक्त, 41। ये सारे के सारे 41 वो कॉन्टैक्ट्स है जो कि किस ग्रुप में मौजूद थे, ऑल मिक्स मोबाइल नंबर के अंदर, और उन सबको जो है ये वाला मैसेज सेंड हो गया जो मैंने अभी यहाँ पर कंपोज किया है। अब हम लोग सेंडिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। मोबाइल मेरा कनेक्टेड है इस वक्त नोकिया 306 का, और मैं इसको सिंपल क्या करूँगा, सेंडिंग का ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि कनेक्शन का प्रोसेस जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो गया है, और जो जो नंबर्स यानी कि जो जो मैसेज जो है वो सेंड हो जाएगा, उसके यहाँ पर जो है वो ग्रीन कलर का एनवलप जो है आइकन के साथ वो यहाँ पर डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो टेक्स्ट मैसेजेस हैं जिनके ऊपर ये ग्रीन शो हो रहा है और यहाँ पे स्टेटस सक्सेस आ रहा है, इनको ये SMS सेंड हो चुका है। इसी तरीके से ये पूरी की पूरी लिस्ट को जो है वो 1 बाय 1 करते 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 खुद ब खुद मैसेज ये सेंड करता रहेगा। 9 आउट ऑफ 41 जो है वो ऐसे सेंड हो चुके हैं। उसी तरीके से ये पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो इस तरह से चलती जाएगी, और आपके ये मैसेज जो है मार्केटिंग के थ्रू जो है वो सेंड होते जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको बहुत ही डीपली जो है वो समझ में आ चुका होगा। इस सॉफ्टवेयर को किस तरह इंस्टॉल करना है, इसको इस्तेमाल किस तरह करना है, इसके अंदर कॉन्टैक्ट्स किस तरह इंपोर्ट होंगे, उनको ग्रुप्स किस तरह से करेंगे, आप अपने मोबाइल को किस तरह से कनेक्ट करेंगे, और किस तरह से जो है आप SMS वगैरह जो है वो सेंड करेंगे। तो बहुत ही डिटेल में मैं आपको ये लेक्चर जो है वो समझा दिया हूँ कि किस तरह से जो है इन सबको जो है वो मैसेज वगैरह सेंड होंगे, वो सारी चीज़ें। और जिस तरह से आप यहाँ देख रहे हैं कि इस वक्त ये 2 कॉन्टैक्ट ऐसे थे जिनके ऊपर रेड मार्क आया है, तो ये मोबाइल नंबर जो है वो रॉन्ग है, तो इसलिए जो है इनको ये मैसेज जो है वो सेंड नहीं हुआ है। और इसी तरीके से जो मैसेज सेंड नहीं होंगे उनको स्किप करता जाएगा, और ये आपकी कंप्लीट लिस्ट के अंदर जो है वो SMS सेंड करता जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये ट्यूटोरियल आपको बहुत अच्छा लगा हो, और कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो कमेंट कर सकते हैं, वेबसाइट के ऊपर कमेंट कर सकते हैं, यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, फेसबुक पे कमेंट कर सकते हैं।
चैनल को, फेसबुक पेज को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इंशाल्लाह जिस तरीके से पहले ही बता चुका हूँ कि वेबसाइट डिज़ाइनिंग का कोर्स भी चल रहा है, तो उसकी भी वीडियोस मैं पोस्ट कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता HTML CSS की, और साथ में टिप्स एंड ट्रिक्स इसी तरीके से मैं आपको मज़ीद पोस्ट करता रहूँगा। और जो लोग मोबाइल डाटा जो मेरे पास मौजूद है ओवरऑल पाकिस्तान का, जो लोग भी इस चीज़ के अंदर इंटरेस्टेड हैं वो मुझे ईमेल कर सकते हैं readystudylearn के ईमेल एड्रेस के ऊपर, तो मैं उनको वो डाटा प्रोवाइड कर दूंगा। उसकी कोई इतनी बड़ी कॉस्ट नहीं है, जस्ट 500 उसकी कॉस्ट है पर पैकेज, जिसके अंदर सॉफ्टवेयर भी इंक्लूड होगा और सॉफ्टवेयर का क्रैक भी इंक्लूड होगा। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Search for RSL Tutor on YouTube. Click RSL Tutor. Now click on subscribe button. For getting instant update about our videos, don't forget to click on the bell icon.